देखिए, पेपर में जिनके कम नंबर आए या जिन्हें लगता है उनका पेपर बिगड़ा, आपको लगता है कि पेपर बहुत कठिन आया, आपको लगता है कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया। मैं आपको बताऊं, 90% जिनके नंबर कम आए हैं या जिन्हें लगता है कि उनका पेपर बिगड़ा है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय से पढ़ाई को छोड़ के रखा था। जब वैकेंसी निकली उसकी एक महीने बाद, 1.5 महीने तक फॉर्म भरते गए। मैं बता रहा हूं, फॉर्म भरने के बाद यानी एग्जाम के करीबन 2 से 3 महीने पहले जो जागे हैं, ये हालत उनकी हुई है। मुझे एक स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला है जो पिछले 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से पढ़ रहा है और वो बोल दे कि सर मेरा पेपर बेकार गया। क्यों? क्योंकि अगर समझो आप बात को, बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आप किस सेंस में इसको लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने ईगो को, अपने अनुभव को, जमाने भर की बुराइयों को साइड रख के एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के जो मैं चीजें बोल रहा हूं वो सुनना, है ना। मेरा इसमें कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, मैं आज कोई मार्केटिंग नहीं, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं करूंगा। ईमानदारी से चीजें आपको बता रहा हूं, उस बात को समझो। और मूल मंत्र बता रहा हूं मैं आपको सिलेक्शन का कि गवर्नमेंट जॉब कैसे लगती है। करीबन 6 से 7 महीने लगते हैं एक अच्छा बेस तैयार करने में। आप सोचिए, 8 विषय थे और 8 विषय तो बोलने के हैं। जीएस अपने आप में एक विषय काउंट होता है, लेकिन इतिहास, भूगोल, संविधान, साइंस को एक विषय बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई कितनी भी ताकत लगा दे, वो 2 से 3 महीने में पूरे विषय 100% बेसिक से एडवांस तक नहीं पढ़ा सकता। एक बात समझ लो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना हलवा नहीं है। और ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं जो कहूंगा ना, पहले जब मैं बोलता था तब आपको शायद भरोसा नहीं होता था, लेकिन अब जब मैं बोलूंगा तो आप चीजों को समझोगे। आप ये सोच के मैदान, अभी भी जैसे आपको एसआई का एग्जाम निकालना है, कांस्टेबल का एग्जाम निकालना है, आप अभी से नहीं करोगे। आप अपना सुस्त पड़ गए, अब आप वापस अपने कंफर्ट जोन के अंदर चले गए, वो था ना, वापस बिल में भरा गए। अब जब भूख लगेगी, जिस दिन एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिस दिन परीक्षा में 1-2 महीने बचेंगे, फिर अपन निकलेंगे बाहर, फिर यही गलती दोहराओगे, फिर पेपर बिगाड़ के आओगे। आप किसी पे भी ब्लेम कर दो, आप मेरे ऊपर ब्लेम कर दो, आप पेरेंट्स पे कर दो, आप किसी को बोल दो कि मैं तो ऑनलाइन पढ़ा, मैं तो ऑफलाइन पढ़ा, इस कारण नहीं हुआ। आप किसी को भी ब्लेम कर दो, नुकसान तो आपका ही हुआ। और आपको सत्यता पता है कि 1 महीने, 2 महीने में कुछ भी नहीं होना है। कंपटीशन इतना तगड़ा है, लाखों की संख्या में, 13 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था पटवारी का, 9000 वैकेंसीज थी, वो भी पटवारी प्लस ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 की सारी वैकेंसी मिलाकर। कहां से 2 महीने में यार पेपर निकाल लोगे? और क्या वो गधा है जो 1 साल से पढ़ रहा है, जिसने 6 महीने पहले कोर्स निपटा दिया, पिछले 6 महीने से टेस्ट लगा रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, क्या वो बेवकूफ है? नहीं है। तो बात आपको समझनी पड़ेगी, 6 से 7 महीने लगते हैं एक बेस बनाने में अपने आप को। क्योंकि देखो, अब हुआ क्या, पेपर बिगड़ने का, कम नंबर आने का मैं कारण बताता हूं। आपने एंड टाइम पे पढ़ाई शुरू करी, आखिरी में पढ़ाई चालू करी, और आप केवल इन 2-3 महीने में सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर पाए, सिर्फ आप सारे चैप्टर्स पढ़ पाए, आप उनकी गहराई में नहीं जा सके। और सबसे ज्यादा जरूरी, जो आपको प्रैक्टिस करनी थी, आपको रिवीजन करने का टाइम तक नहीं मिला, है ना। आप सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट करते रह गए और पेपर आ गया। आप रिवीजन नहीं कर पाए, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए, आप बहुत सारे टेस्ट नहीं लगा पाए, आप उन टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर पाए, आप एमसीक्यूज नहीं लगा पाए, ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगा पाए, आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते ही रह गए। और आपकी भी गलती नहीं है, 2-3 महीने में कोई भी यही करेगा। किसी ने बहुत लंबे समय बाद पढ़ाई चालू करी है या एक गैप के बाद पढ़ाई चालू करी है, तो जीरो से उठने में ही समय लग जाएगा। आप 3 महीने के अंदर क्या आप 14 से 15 विषय को पढ़ सकते हो, डिटेल के साथ उनका पूरा रिवीजन कर सकते हो, आप हर चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, प्रीवियस पेपर सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। आप सिलेबस तक नहीं ढंग से कंप्लीट कर पाओगे। लेकिन ये हमारे देश की एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जब आग लगती है हम तभी कुआं खोदते हैं।